दलित समाज के इन लोगों का षड्यंत्र चल रहा है। अच्छा, किसी भी प्रकार से यादव समाज को शूद्र साबित किया जाए। अच्छा, अलग ये लोग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इनकी लड़ाई ब्राह्मणों से है, समझ रहे हो? और ये लोग जानते हैं कि अपने दम पर ये लोग ब्राह्मणों से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि लड़ने की प्रवृत्ति जेनेटिकली इनके अंदर होती नहीं है। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, और ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि यादव समाज के लोगों का इतिहास हमेशा से ही लड़ाकू रहा है। हमको सिखा रिया है। सेना में भी यादव समाज के नाम एक से एक शूरवीरता का इतिहास रहा है। यादव वर्ग को ये पता नहीं है कि वो असल शूद्र वही है। वो अपने को क्षत्रिय मान रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं है कि क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण की नाजायज संतान कहा गया है। म्यूजिक उन्हें अगर ये जानकारी प्राप्त हो कि जो क्षत्रिय है वो तो ब्राह्मण। एक चीज देख रहा हूँ, काफी इधर जोर शोर से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, वो यह है कि यादव समाज अपने आप को शूद्र भी नहीं कह रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जब हम न दलित हैं न शूद्र हैं, हमको जबरदस्ती शूद्र इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हमारी जो जाति होती है वो लड़ाकू होती है, और हमारे बहुत सारे ऐसे इतिहास हैं जहाँ पे हमारे बड़े बड़े राजा हुए हैं जो लड़ाई करते थे वगैरह वगैरह। और दलितों के पास एक समस्या क्या है कि उनमें लड़ने की शक्ति नहीं है, इसलिए उनको उनके जो लड़ाई ब्राह्मणवाद से है, उन ब्राह्मणवाद की लड़ाई में हमारा योगदान वो ले सके, इसलिए हमें वो जबरदस्ती का शूद्र बनाना चाहते हैं। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए, ये काफी अभी लेटेस्ट ये मुद्दा चल रहा है अपने समाज में। जी, देखिए ये बहुत खूबसूरत प्रश्न है। दरअसल यादव वर्ग को ये पता नहीं है कि वो असल शूद्र वही है, जो दरअसल असली शूद्र जो है वही है। वो अपने को क्षत्रिय मान रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं है कि क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण की नाजायज संतान कहा गया है। उन्हें अगर ये जानकारी प्राप्त हो कि जो क्षत्रिय है वो तो ब्राह्मण की नाजायज संतान है, तो अब सवाल ये आता है कि क्या उन्हें नाजायज संतान बनकर रहना पसंद है। सवाल ये आता है कि क्या वो अपने को ये कह रहे हैं कि क्या हम ब्राह्मण की नाजायज संतान है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं इसका जो है आपको प्रॉपर प्रूफ दिखाता हूँ कि ये कहाँ से ये बातें आ रही हैं। जस्ट मैं यहाँ पे ये मैंने एक पीडीएफ एक शेयर किया है, महाभारत का मैंने निकाला है, पहले वो देख लें ताकि पहले बैकग्राउंड पता चल जाए और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। ये महाभारत का आदि पर्व है, इसमें आप 64 जो सर्ग है इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये जो फिफ्थ जो आपका मंत्र है, श्लोक है, फोर्थ और फिफ्थ, इसमें साफ साफ लिखा जाता है पूर्व काल में जमदंगिनी नंदन परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को क्षत्रिय रहित करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी। उस समय जब भृगुनंदन ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया था, क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। सवाल यह है कि जो लोग अपने को क्षत्रिय मान रहे हैं, उसमें महाभारत में साफ साफ लिखा है कि महाभारत काल तक तो पूरा का पूरा खत्म कर दिया। महाभारत भी जब हम पढ़ते हैं तो कृष्ण जो है वो अपने सारे सैनिकों को दुर्योधन को दे देता है और अर्जुन सबको मार डालता है, तो पूरा का पूरा यादव की जो सेना थी वो खत्म हो जाती है। फिर लास्ट में आपस में लड़ मर के सब पूरा खत्म हो जाते हैं। तो वहां पे जो यादव कुल था महाभारत में पूरी तरह से खत्म हो जाता है। दूसरी बात क्या आती है कि अब जो बाकी के जो क्षत्रिय बचते हैं उनको तो ये खत्म कर देता है परशुराम, 21 बार में पूरा खत्म कर देता है। आगे ये लिखता है यहाँ पे साफ साफ कि जब वो पूरी तरह से खत्म कर दिया, क्षत्रिय शून्य कर दिया, तो क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की। सवाल ये है कि उसके बाद से साफ साफ महाभारत, जिस महाभारत से कृष्ण का भी नाम आता है, वही ये बात कह रहा है कि आज की जितनी जो क्षत्रिय बन रहे हैं उनकी जो औरतें थी उस समय, वो पुत्र प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण की शरण ग्रहण की थी, ब्राह्मण के पास गई थी। और सुनिए ये 7, 8, 9 श्लोक, इसमें लिखता है, राजन उन सहस्त्रों क्षत्राणियों ने ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया। अब ये कह रहे हैं कि वो जितनी भी क्षत्राणियां थी सबने किससे गर्भ धारण किया, तो ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया। यानी कि आज के जो भी अपने को क्षत्रिय बोल रहे हैं वो सारे के सारे किसके पुत्र हैं, तो ब्राह्मणों के पुत्र हैं। उनकी माताओं ने ब्राह्मणों से नियोग करवाया।
और क्या लिख रहे हैं, और पुनः क्षत्रिय कुल की वृद्धि के लिए अत्यंत बलशाली क्षत्रिय कुमारों तथा कुमारियों को जन्म दिया। और फिर जो है जितने भी उनके बाल बच्चे हुए, कुमार कुमारी हुए, आज जितने भी जो अपने को क्षत्रिय कर रहे हैं, वो सबके सबका नियोग पुत्र हैं, किससे? ब्राह्मण के। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, ये महाभारत कह रहा है। आप उठा के 64 सर्ग उठा के देख लीजिए, आदि पर्व का उठा के देख लीजिए, इसका 7, 8, 9 श्लोक देख लीजिए। फिर लिखते हैं, इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्राणियों के गर्भ से धर्म पूर्वक क्षत्रिय संतानों की उत्पत्ति और वृद्धि हुई, वे सब संतानें दीर्घायु हुई, तदंतर जगत में पुनः ब्राह्मण धर्म चारों वर्ण प्रतिष्ठित हुए। यानी जो लोग भी आज अपने को क्षत्रिय कह रहे हैं, इनका महाभारत ये साफ साफ कह रहा है कि ये लोग ब्राह्मणों की नियोग संतान है। सवाल ये है कि क्या उनको ये मंजूर है कि वो ब्राह्मणों ने उनकी हत्या की? परशुराम तो ब्राह्मण ही था, उसने इनके पूर्वजों की हत्या की, और औरतें जब उन्हीं हत्यारे लोगों के पास जाकर उनसे गर्भ धारण कर रही थी। क्या उनको ये घूंट जो है कि वो उनकी नाजायज संतान है, ये घूंट उनको पसंद है? अगर पसंद है तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि भाई उनको ये घूंट पसंद है। अब सवाल ये आता है कि अगर ये घूंट उनको पसंद है तो ये हमें एक चीज बता दें कि भारत फिर कैसे गुलाम हुआ। शूद्र को तो ब्राह्मण धर्म ने कहा है कि भाई आप जो है शस्त्र अस्त्र ले नहीं सकते, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो यादव समाज जो है उसको तो क्षत्रिय था तो पढ़ने का अधिकार होगा, उस यादव समाज को लड़ने का भी अधिकार था। भारत फिर कैसे गुलाम हुआ? 800 सालों तक मुगलों से भारत कैसे गुलाम रहा? 800 सालों तक अंग्रेजों से फिर कैसे गुलाम रहा? और फिर यादव समाज को यह भी बताना चाहिए कि भाई अगर वो इतने पढ़े लिखे थे, सक्षम थे, तो थोड़ा सा पूरा एक वंशावली पेश कर दें कि कौन कौन से इनके राजा हुए हैं। वो पुराणों वाली गप वाली नहीं कि यति था तो कौन सा था, तो कौन माधव था तो पता नहीं कौन था, फर्जी जो कहानियां है वो नहीं। आप जो एक्चुअल एक हिस्टोरिकल अकाउंट होता है, जैसे पृथ्वीराज का नाम आता है, जय सिंह का नाम आता है, जैसे हर्षवर्धन का नाम आता है, सम्राट अशोक का नाम आता है, ये पूरा एक हिस्टोरिकल अकाउंट में पेश कर दें कि कौन सा यादव सम्राट हुआ है ईसा पूर्व छोड़ दीजिए, 1000 साल पहले का। इनके जो अकाउंट भी आए हैं वो 13वीं 14वीं सदी में साउथ में आते हैं, दक्षिण भारत में आते हैं। और उन दक्षिण भारत में भी आता है कि ये लोगों को बहुत बुरी तरह से, जो गफूर खान था, मलिक गफूर था, जो उसका अलाउद्दीन का जो वो था, गुलाम था, उसने जो है बहुत बुरी तरह से रौंद दिया था साउथ में 12वीं 13वीं सदी के दौरान। और इतना बुरा रौदा कि इनको अपनी जान बचाने के लिए, जो आज अपने को कहते हैं कि हम यादव राजा हैं, इन लोगों को इतनी भारी मात्रा में सोने की मोहरें देनी पड़ी, पूरा राज्य देना पड़ा और सारा चीज उनको देना पड़ा था। ये पहली बार नए नए राजा वहां पे बने थे, वो भी घूस देकर बने थे। और वो गफूर खान ने इनको इतनी बुरी तरह से रौदा कि सारा का सारा संपत्ति इनको देना पड़ गया। नॉर्थ इंडिया में तो नाम ही नहीं है किसी राजा का, सिर्फ साउथ में आता है, वो भी कृष्णदेव राय और इस तरह के। और उस समय भी यादव वो लोग नहीं थे, वो लोग यादव नहीं थे। उन लोगों को यादव बाद में कहा गया। यादव शब्द ही आया है तकरीबन 17वीं 18वीं सदी के बाद आया है, उससे पहले भी उनको यादव नहीं कहा गया है। ये नाम बहुत आर्टिफिशियल है। जो सोचते हैं कि हम यादव कह देंगे, फिर उससे पुराने चले जाएंगे, फिर उस राजा को कह देंगे, फिर उस राजा को, इसलिए हम पुराने हो जाएंगे। नहीं। एक बात और, जो सबसे पहला अकाउंट इनका बताया गया है कि कृष्णदेव राय को, कि वो यादव थे, तो सवाल ये आता है कि चलो ठीक है वो थे, लेकिन जब भी कोई राजा होगा तो वो अपने कृष्ण का, वो अपने पूर्वज का, उसका अपने सिक्कों पे बनाएगा ना, चित्र वगैरह बनाएगा। अब सिक्कों पर अपने जो उनके देवी देवता होंगे, कुल देवता होंगे, उनको बनाएगा। तो एक हिस्ट्री में एक अकाउंट ये बता दें कि जिसमें इन्होंने कृष्ण का कोई चीज वो बनाया हो, इनके क्वाइंस बनाए हो इनके किसी यादव राजा ने। एक यादव राजा जिसने कृष्ण का अपने क्वाइंस पे बनाया हो, उसके मंदिर, भव्य मंदिर बनवाए हो, उसकी तरह तरह की चीजें बनवाई हो, कोई हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं है। क्योंकि नाम ही नहीं था, कृष्ण नाम ही नहीं था उस समय। 1000 ईयर्स पहले तो कृष्ण नाम नहीं था। वो तो जातक कथाओं का वासुदेव है, उसकी कहानी वहां से चुरा के जबरदस्ती उसका कृष्ण नाम पकड़ के इनको चपकाई गई है। तो पूरा अकाउंट ही जब चोरी का माल हो और झूठी कहानी पर आधारित हो, तो झूठ पर झूठ और फिर से झूठ और कई बार झूठ और फिर से एक बार झूठ, तो ये पूरी एक झूठी अकाउंट पे ये लोग चल रहे हैं। अच्छा, अब बात आती है कि शूद्रों की लड़ाई, कि शूद्र जो है वो अपनी लड़ाई सक्षम नहीं है, तो ये उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत फहमी में है। यादव समाज जो है वो दरअसल अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते हैं। कितने प्रतिशत हैं यादव समाज?
एक स्टेट में सरकार भी अगर बनानी हो तो कितने प्रतिशत यादव होते हैं? उनको हमेशा ही या तो माइनॉरिटी का वोट लेना पड़ेगा, फिर माइनॉरिटी के साथ अदर जो ओबीसी का हैं, फिर जो एससी एसटी हैं, सबका उनको वोट लेना पड़ेगा। सिर्फ यादव समाज ये भले जरूर है कि जैसे ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है वो आता है तो अपने ब्राह्मणों का विकास करता है, वो भी जब सत्ता में आते हैं तो अपना विकास करेंगे, अपने यादवों का विकास करेंगे, लेकिन अपने दम पर सरकार नहीं बन सकती। किसी भी एक जाति का भारत में अपने दम पर सरकार नहीं बन सकती, इसीलिए झूठा गर्व है, बिल्कुल मिथ्या गर्व है। और मेरे ख्याल से जो समझदार लोग होते हैं वो इस तरह की बात नहीं करते होंगे। उनमें से भी जो वैसे लोग होते होंगे जो इधर-उधर ब्राह्मणिकल सिस्टम के साथ जो फर्जीवाड़ा करते होंगे, उन लोगों के ये अकाउंट इस तरह की बातें वो लोग करते होंगे। समझदार व्यक्ति कभी इस तरह की बात नहीं करता कि हम यादव जो हम शूद्रों की लड़ाई, भाई आप क्या शूद्रों की लड़ाई लड़ोगे? आपने रामायण नहीं पढ़ा है? रामायण का जब आप युद्ध कांड पढ़ोगे, युद्ध कांड में जब समुद्र से जो बात हो रही है, राम की जो समुद्र से बात हो रही है, तो समुद्र क्या कह रहा है राम तीर लेके कि भाई समुद्र तुझे मैं सुखा दूंगा, 3 दिन हो गए तू सुन नहीं रहा मेरी बात को, जगह नहीं दे रहा, खाली नहीं कर रहा। तो समुद्र निकल के आता है और क्या कहता है इनसे कि देखो राम, तुम जो है पुल बना लो, इस पे ब्रिज बना लो, तुम्हारे यहाँ एक नल नाम का इंजीनियर है, बना लो, वही बना देगा, और बना के चले जाओ पार करके। और ये जो तीर चढ़ा लिए हो, अब एक काम करो, चढ़ा लिए हो तो इधर जो है ना, इधर इस साइड में, दक्षिण साइड में, उत्तर साइड में, इधर मार दो चला के। उधर ना यादव रहते हैं, सब अभीर रहते हैं वहाँ पे, तो अभीर कहा जाता था, यादव तो उस समय होता नहीं था, यादव तो बहुत नया नाम है। उधर रहते हैं, मार दो, बड़े दुष्ट होते हैं, पापी होते हैं। तो रामायण में राम जो है और जो लिखने वाला जो व्यक्ति है वो इनको बता रहा है कि पापी होते हैं, चोर होते हैं, ये होते हैं, इस तरह की चीजें ब्राह्मणिकल सिस्टम इनको बता रहा है। और ये बता रहे हैं कि ये तो क्षत्रिय हैं, और राम जो है तीर चला के मार देता है तो रेगिस्तान बन जाता है, सब मर उड़ जाते हैं। तो हर जगह धार्मिक ग्रंथ में भी यादव समाज को इतना बुरा दिखाया गया है, इतना प्रताड़ित, वो शूद्र से भी नीचे हैं। और ये तो एक छोटी सी बात है, असल बात तो ये है कि व्यास स्मृति इन लोगों ने नहीं पढ़ी है। व्यास स्मृति अगर आप उठाते हैं तो व्यास स्मृति का कोट जो है उसमें मैं कई बार दिखा चुका हूँ, वहां पे साफ साफ लिखा है कि ये तो जो है, जो शूद्र होते हैं, अंत्यज होते हैं, उनसे भी नीचे ग्वाला समाज है। अभीर जो हैं, ग्वाला हैं, उनको उनसे भी नीच बताया गया है। उसमें लिखा है कि अगर ये हो गए, ग्वाला हो गया, तो इनको अगर देख लिए, सुबह में देख लिया, अगर किसी ब्राह्मण ने, किसी सवर्ण ने देख लिया, इनको चेहरा देख लिया, तो भैया तुरंत सूरज की तरफ देखने लगो और पाप का अपना नाश करो। अगर गलती से वो बात कर लिया, अगर वो ग्वाले ने बात कर लिया, तो भैया आप जो है घर में नहा धोआ के ही घर में घुसना, नहीं तो तुम्हारा पूरा सत्यानाश हो जाएगा। उसको अंत्यज से भी नीच, अंत्यज मतलब जो अछूत होते हैं उनसे भी नीच लिखा है व्यास स्मृति में। वो व्यास जिसको ये लोग खुद क्षत्रिय बताते हैं, व्यास को कहते हैं कि वो क्षत्रिय है, उसने महाभारत लिखा है, हालांकि वो ब्राह्मण का ही बेटा था। उसकी माता जो है वो किसी राजा की बेटी थी जो उसमें चली गई थी मछुआरे के यहाँ। तो यहाँ पे आप देखें कि व्यास स्मृति में खुद उनको बताया जा रहा है कि ये शूद्र से भी नीचे, शूद्र से भी नीचे, शूद्र नहीं, शूद्र से भी नीचे, अंत्यज, अछूत बताया जा रहा है। और ये जो सोच रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, शूद्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये फिर हवा हवाई बात कर रहे हैं। दरअसल इन्होंने ना धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, ना सामाजिक स्ट्रक्चर देखा है। जी गौतम जी।